एक समय ऐसा था कि स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो। क्या बोले आप? क्या क्या चीज बोले आप? बोलिए बोलिए। आप बियर भी तो ड्रिंक करते हो। तो गुजरात में अगर बंदी करना है बोल बंदी कर दो। स्वागत है आप सभी का हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे बाजार में। आज मैं हार्दिक ब्रह्मभट्ट आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी लेके आ गया हूं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो। जो लीडर है, साहसिक है, सबके सामने मुंह पे बोलने वाले हैं और सबके चहिते हैं। इसका नाम है वाल्मीकि भाई पाटिल, जिनको लोग प्यार से बड़ौदा में दादा बोलते हैं। और उन्होंने आज तक बहुत लोगों की मदद की है, समाज सेवक है, उनका एक बिजनेस भी है। आइए हम उनकी मुलाकात करते हैं। कैसे हो दादा? बढ़िया बढ़िया। जय बोले, जय भवानी। जय भवानी। शिवसेना के ऑफिस में आपका स्वागत है। बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। दादा कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए। हमारे जो दर्शक है उनके लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो थोड़ा वक्त मैं लूंगा आपका। जी जी जी। तो सर आप परमिशन दो तो मैं क्वेश्चन आंसर कर सकूं, ताकि सब लोगों को ऐसा महसूस हो कि जो सही है वो हम दिखा रहे हैं आपसे। बिल्कुल। देखिए, इसमें परमिशन जैसी कोई बात है नहीं। आपको पता ही है कि युवा पीढ़ी हमें फॉलो करती है। हाँ, और किस लिए फॉलो करती है वो भी हम बताना चाहते हैं युवा पीढ़ी को। और आपके माध्यम के, आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर हम कुछ और युवा लोगों को, लड़कों को अगर संगठित कर सके तो इससे बड़ी बात तो और कोई नहीं है। तो इसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपका हक है। थैंक यू सर। आपकी जो जर्नी है उसकी आपने शुरुआत कैसे की और क्या तकलीफें आई आपकी लाइफ में जी, उसके बारे में थोड़ा जानना है। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मेरे पिताजी पुलिस में थे और मैं देखता था कि त्योहार मनाते थे। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन इतना तो समझ में आता था कि दुनिया पूरी त्योहार मनाती थी और मेरे जो पिताजी है वो ड्यूटी पे लगे रहते थे। हाँ। और एक समय ऐसा था कि स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मुझे एक अच्छी स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकाल के गुजराती मीडियम स्कूल में डाला गया। तो बुरा भी लगा था, लेकिन जज्बा एक था, दिमाग में एक चीज था, कुछ करना है। तो पिताजी के संस्कार है जो मेरे को उन्होंने दिए कि आप किसी की हेल्प करो, भगवान आपको हेल्प करेगा। तो वो हिसाब से वो लेके मैं चला हूं। और मुश्किलें तो आई, लेकिन वो कहने की बात है कि अगर आप सच्चे दिल से अगर किसी की सेवा करते हो तो भगवान आपको संभालता है। ऐसे ही मुझे भगवान ने आज तक संभाला है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा आपने बताया। शिवसेना जो है उसके अंदर आप जुड़े कैसे आपको ये विचार आया कि मैं शिवसेना में जाऊं? जी, शिवसेना एक ऐसा पक्ष है, क्योंकि मैं हूँ महाराष्ट्रियन हूँ और बॉर्न बड़ौदा गुजरात में हुआ है, लेकिन मुंबई मेरा आना जाना लगा रहता था। और मैंने देखा कि एक ही ऐसा पक्ष है जो बाला साहेब ठाकरे, जिनको मैं अपने गुरु, अपने पिता मानता हूँ। तो सब पक्ष के नेता उनके पास जाते हैं, सरकार किसी का भी हो, लेकिन डिसीजन लेने का जो मेकिंग पावर है वो बाला साहेब ठाकरे का ही होता था। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि सपने मैंने भी देखे बचपन से ही कि मैं भी ऐसा बनूं कि सरकार किसी की भी हो, अगर मुझे कुछ काम है तो मेरा काम होना चाहिए। सही बात। अगर मैं जनता का कोई भी सवाल लेके जाता हूं तो वो क्लियर होना चाहिए, उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए किसी भी सरकार से। सही बात है सर। इसीलिए मैं शिवसेना से जुड़ा। लोगों ने बताया मुझे, बड़ौदा वालों ने जी, कि आपने कोविड टाइम पे जी बहुत लोगों की हेल्प किया। तो ऐसा है, कोविड की बात तो पूरी दुनिया को पता है कि ये जो रोग है पूरे वर्ल्ड में था और हमारे यहाँ इंडिया में
इतनी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना के बाद, और उसको कंट्रोल करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। एक चुनौती थी, एक सरकार को भी चुनौती थी। सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। और जब तक मेरा सवाल है, तो कोविड में हम लोग जितने पुलिसकर्मी है, सबसे पहले तो मैं पुलिसकर्मी, जैसे मैं आपको बताया मेरे फादर पुलिस में थे, तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो अपनी सुरक्षा में तैनात रहते थे घर परिवार छोड़ के, क्या बात और अपनी परवाह किए बिना, तो उन लोगों को जैसे हैंड ग्लोव्स है और सैनिटाइजर है और ये सब मास्क है, ये सब चीजें हमने उनको प्रोवाइड किए पुलिस डिपार्टमेंट को। तो तकरीबन 5,000 से के ऊपर हमने लोगों को प्रोवाइड किया। ओके। और उसके बाद जो इनकम लोगों की बंद हो गई, तो जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, जो मजूर वर्ग है, हाँ। लेबर वर्ग है, तो वो कैसे कमाएंगे? वो कहां से पैसा लाएंगे घर बैठ के? उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं कि गवर्नमेंट कुछ आपको देगी तुरंत इनिशियली बेस पे, ऐसा कुछ था नहीं। तो उस टाइम पे हम राशन की किट बनाते थे, 10 दिन की, 15 दिन की, और उसमें चावल से लेके सब कुछ, गेहूं से आटा से लेके और तेल वगैरह, जो भी पूरा राशन जो लगता है घर में, नहाने के साबुन से लेके सब, वो हम प्रोवाइड करते थे सबको। तो उसका फंड कहाँ से आता था? ये फंड हम लाते थे, मतलब जैसे जैसे लोग है, जैसे मैंने बोल दिया किसी को कि भाई कुछ लोगों को पता है कि ये अच्छा काम करता है, तो कुछ ऐसा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कभी दिक्कत हमको हुआ नहीं। जिसको मैंने को मैसेज देना था उनको मैसेज दिया, और उन्होंने किसी ने कुछ लाके दिया, किसी ने बिल दे दिया, किसी ने मेडिकल का बिल भर दिया। सीक्रेट उन लोगों ने भी, हाँ, उन्होंने मना बोले आप बता, हमारा नाम मत कर, लेकिन हम करेंगे आपको जो चाहिए सेवा के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में भी जाके नहीं गुप्त दान करते हैं, वैसे ये एक दान हुआ समझो कि भाई हमारा नाम मत लो दादा, लेकिन काम करना है आप करो, आपको जो चीज कम पड़ता है। और एक समय ऐसा आ गया कि हमको जो चाहिए था उससे ज्यादा भी हमारे पास चीजें प्रोवाइड हो गई। हाँ। और हमने लोगों का हेल्प किया उस टाइम। ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका न्यूज चैनल भी चल रहा है जी। मुझे जब तक पता है तब तक मैंने बाहर पढ़ा कि बड़ोदरा 24 न्यूज, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी आप ही चलाते हो? बिल्कुल, मैं ही चलाता हूँ, मेरा ही न्यूज चैनल है। और ये न्यूज चैनल चलाने का स्टार्ट मैंने तब दिमाग में सोचा था कोविड के टाइम पे, कि जो हकीकत थी वो कुछ दिखाई नहीं जा रही थी, कुछ छुपा रही थी। हाँ। तो एक्चुअली जो फैक्ट है वो सामने, जनता के सामने आना चाहिए। जनता को जो भी दिखाओ सच दिखाओ, सही है। झूठ दिखाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो वो सच सामने लाने का मेरा मंतव्य था, और उसी उद्देश्य से मैंने ये न्यूज चैनल स्टार्ट किया कि जो भी होता है वो हकीकत पूरा जनता के सामने लाई जाए। सर वो बात सही, आपने इतना अच्छा सोचा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें कि ये जो सच न्यूज बताते हैं कभी? जी जी, तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। और आप पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो वो तो आप बताओ पहले हमारे दर्शकों को। जी जी जी, देखिए हर कोई काम में दिक्कत आता है। कोविड के टाइम पे भी दिक्कत आया था, पॉलिटिक्स में भी दिक्कत आया था, मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, यानी ग्राफ ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल 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 होता है। कई न्यूज ऐसे है कि दिखाते हैं तो विरोध भी होता है, धमकियां भी आती है, हम ये पक्ष है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। धमकियां तो मर्द को ही आएगी, मर्द को कोई धमकी देगा ही नहीं। तो गर्व होता है, हमें धमकी आती है तो अच्छा लगता है। और सर मेरा ये कहना है कि आप शिवसेना में किस पोजीशन पे हो, और दूसरा क्या कर रहे हो जो पॉलिटिक्स में कर रहे हो वो हमारी जनता को बताओ। जी जी, अभी वडोदरा गुजरात का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, बड़ोड़ा का, शिवसेना से। और शिवसेना का एक लेबर यूनियन चलता है, जो लेबर वर्कर है उनको न्याय दिलाने का जो काम करती है। यानी जो वर्कर होते हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को। वो जो यूनियन है वो है भारतीय कामगार सेना। वो जो बाला साहब ने स्टार्ट किया था,
उसका मैं गुजरात राज्य अध्यक्ष हूँ और लेबरों के लिए लड़ता हूँ। जो न्यूज चैनल आप चलाते हो जी। तो उसमें कैसे प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो और कितने स्टाफ है यहाँ पे और कितनों का घर चलाते हो? वैसे तो पूरे बड़ौदा में आप फेमस हो। ऐसा है तो स्टाफ तो ऐसा है कि अब मैं अपना फैमिली मानता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मेरे को न्यूज आता है तो मेरे को प्रोवाइड होता है। यहाँ न्यूज भी सब शूटिंग होता है, शूट होके पूरा ब्रॉडकास्ट करते हैं। और कुछ न्यूज तो ऐसे है जो कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं कुछ हो गया, लूट हो गई या मर्डर हो गया या किसी ने आत्महत्या किया। हाँ। तो ऐसे कुछ अब ऐसे भी न्यूज है जो डायरेक्ट मुझे कॉल आता है या वीडियो मेरे को भेज देते हैं। जनता, आम जनता मेरे को भेज देती है क्योंकि सब तो जानते हैं कि भाई वाल्मीकि पाटिल दादा तो सबकी हेल्प करते हैं, तो वो हिसाब से मुझे वो खुद भी मेरे को प्रोवाइड कर देते हैं। सही बात है सर। क्या क्या बोले आप? क्या क्या चीज बोले आप? मैंने यही बोला सर कि आपने शिवसेना ज्वाइन किया तो आपको डर नहीं लगा? आपको पता है आप कहाँ पर हो? नहीं। किसकी ऑफिस में? हाँ, मुझे पता है शिवसेना की ऑफिस है। हाँ। आप जानते हो? हाँ। बराबर। जब शिवसेना, बाला साहब ठाकरे हमारे दैवत, हिंदू हृदय सम्राट इनको बोलते हैं। सही बात है, सही। तो इनका जो हमारे शिवसेना का स्थापना किया उन्होंने, बराबर, उनकी जब अंतिम यात्रा निकली थी तो 20 लाख से ज्यादा लोग इनके अंतिम यात्रा में इकट्ठे हुए थे, एकत्र हुए थे। कोई मजाक नहीं है। और 20 लाख लोग अगर अंतिम यात्रा में होते हैं और जिनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है, ये राष्ट्रपति तो नहीं थे लेकिन सरकार तो यही चलाते थे, फिर भी उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ऐसे पक्ष के साथ जोड़ना ये एक गर्व की बात है, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या बात है सर, यानी आप पहले से ही इनके भक्त हो? बिल्कुल बिल्कुल। यानी उनके आचरण पे आप चलते हो, हमारे विचारों पे बोला मैं, हमारे दैवत है। दैवत मतलब हम भगवान बोलते हैं जिसको, भगवान दैवत है हमारे। सही बोला आपने कि दैवत है, लेकिन मेरा और भी एक क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। आप बियर भी तो ड्रिंक करते हो, वो भी करते थे? बिल्कुल। हाँ, तो क्या कहना है आपका? ये ऐसे तो पर्सनल लाइफ है। हाँ। अच्छी बात है। और बियर पीना कोई बुरी बात नहीं है और वो कोई शर्म वाली भी बात नहीं है। और लोगों की तरह हम नहीं बोलते कि सब कुछ खाओ पियो और बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ। ये बाला साहब भी बोलते हैं। आप भी बियर पीते हैं? सर, आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। सुपारी? नहीं सुपारी। साला जिंदा गाय को रहता है। तो कुछ शौक ऐसे पर्सनल होते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर पीते हैं तो ठीक है, अपने एंजॉय के लिए पीते हैं, सेहत के लिए पीते हैं। यानी लिमिट में आप बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? आपके यहाँ पे युवा वर्ग देख रहा है, आप लोग भी देख रहा है, तो आप बोल रहे हो जो कि बियर पीना है, तो क्या उनको मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज ये है, देखो हर कोई चीज है ना लिमिट में अच्छी लगती है। हाँ। अगर लिमिट में है तो कोई बात नहीं है। अगर उसके आदी बनते हो तो सबसे बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। और बात रही गुजरात में रह के ड्रिंक करने की, तो उसमें भी मुझे तो नहीं लगता है कोई बड़ी बात है, बुरी बात है। वो मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गुजरात में मिलता है। क्या क्यों सर आप ऐसे कह रहे हो कि मिलता है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा आप देख रहे हो कि गुजरात में दारूबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वही चल रहा है अभी। माँ होती है। हाँ। माँ जो है कभी अपने बच्चों में भेदभाव रखती है? नहीं रखती। 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, कभी भेदभाव रखा है? नहीं रखा। माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे? हाँ बिल्कुल। तो ये माँ, मैं ये बोल रहा हूँ, भारत माता अपनी माँ है। हाँ। माँ है। हाँ है। भारत माता माँ है। हाँ। देश अपना है। हाँ, देश पूरा देश अपना है। तो हर जगह पे दूसरे स्टेट में
अगर दारू बंदी नहीं है तो एक गुजरात में क्यों? मैं तो बोलता हूँ नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की वजह से है सर, नहीं, सबसे गांधी जी का तो पूरा देश था, राष्ट्रपिता थे, उनका तो पूरा देश था। तो गुजरात में अगर बंदी करना है पूरे देश में बंदी कर दो। और रहने की बात के गुजरात में दारू बंदी है तो मैं तो मानता नहीं हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं है ऐसा दारू बंदी। हाँ, नाम से होगी दारू बंदी, पूरे गुजरात में दारू बिकता है, पूरे गुजरात में दारू मिलता है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं, सही बात गलत नहीं है। हाँ, उसको बंद करके जो गलती कर रहे हो, हाँ, अगर छुट्टी कर देते हो तो लोग लिमिट में रहेंगे, लिमिट में पियेंगे, घर जाके आराम से बैठ के पियेंगे। जहां अभी पार्टी वार्टी करते हैं तो वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात है, उससे जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू से गुजरात को इतना फायदा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में गुजरात के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में गुजरात के लोग जाते हैं सिर्फ शराब पीने, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, घूमते हैं, गुजरात का पैसा बाहर जाता है। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ गुजरात का पैसा गुजरात में रहे, उनको सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो गुजरात का दूसरा जो टैक्सेस है अगर कम हो जाता है तो गुजरात की जनता के लिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात है ही नहीं। तो ऐसा कहूंगा सर कि मैं तो आपके पास बैठा हूँ जी, मुझे भी थोड़ा अब डर बर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे पता है, जैसे आपको भी पता है कि पूरे गुजरात में दारू मिल ही रहा है जी, इनऑफिशियली, बराबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा उनको कमानी, यानी कि इनकम उसमें ज्यादा होगी या लीगल कर दे उसमें नहीं, लीगल ज्यादा होगी ना, सीधी बात है, सीधा सीधा टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास। हाँ। सरकार के पास टैक्स आएगा तो सरकार खर्चा भी करेगी ऐसा। अभी तो आप देख रहे हो कि गुजरात कितना आगे जा रहा है, हर जगह पे गुजराती लोग। अभी बड़ी बात, अगर यही रेवेन्यू अगर गुजरात में आता है तो अच्छी बात है, गुजरात अच्छा और डेवलप होगा। मैं तो बोलता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा और रिचेस्ट जो स्टेट बनेगा वो गुजरात बनेगा, अगर दारू खुली करेगी तो। सीधी बात है, सही बात है सर। 2024 आ रहा है जी, तो उसमें आप क्या सोच रहे हो, कौन सी सरकार आएगी? अभी देखो, सरकार किसी की भी हो, सरकार तो अच्छी है, सब सरकार अच्छी होती है। पहले जो सरकार थी वो भी अच्छी थी, अभी जो सरकार है वो भी अच्छी है, सरकार से कोई ये नहीं है। हाँ, सरकार कोई भी चले, हमारा काम होता है, हम जनता का कोई भी सवाल लेके जाते हैं, कोई भी उनका प्रश्न होता है वो सॉल्व हो जाता है। हमको यही चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए कि हमारी सरकार बने, कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो इतना ही चाहते हैं, जनता का काम अगर हम लेके जाते तो सरकार को करना चाहिए, वो होता है, तो मैं खुश हूँ उसकी। ओके दादा, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे पास जो आए जी, अपना दुख लेकर जी, या कुछ भी काम लेकर, जी, जी, वो आप कर सको, बस बिल्कुल, आपको इतना ही चाहिए। बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, मेरा उद्देश्य वही है। हाँ। कि लोगों का काम होना चाहिए कि मेरे पास कोई आया है अपना सवाल वो लेके, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल उसका प्रॉब्लम सोल्व होना चाहिए। सर बहुत ही अच्छे विचार है, जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू Okay, सो मच thank you. दादा। Okay. और हमारे चैनल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे बिल्कुल, बाजार के लिए, तो बिल्कुल। आप 2 शब्द कह सकते हो उनको। बिल्कुल, आपने एक तो इतना बड़ा काम किया है, जो युवा पीढ़ी को, आज की जनरेशन को जो ये दिखा के, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू आपने दादा। बहुत अच्छा काम किया है, और मैं जनता से गुजारिश भी करना चाहूंगा कि इनकी चैनल देखे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा के लिए इनके साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय शिवसेना, जय गुजरात।